पक्षी 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 केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वह घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगह चले जाते हैं, जैसे पेड़ों, ज़मीन पर और पानी में। अधिकतर पक्षियों की आँखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों को एक साथ देख लेते हैं, यानी उन पर नज़र डाल लेते हैं। जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ता है, और जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तो इनकी दोनों आँखें एक ही चीज़ पर होती हैं। ज़्यादातर पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती। वह अपनी गर्दन घुमा कर ही आसपास देखते हैं। पक्षियों के पंख पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और उन्हें गर्माहट भी देते हैं। उनके नए पंख आते रहते हैं और पुराने पंख झड़ते रहते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ निकालते हैं, जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़ और ज़मीन पर चलने वाले उनके लिए दूसरी तरह की आवाज़। पक्षियों के कान नहीं दिखते पक्षियों के कान नहीं दिखते हैं। पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन इनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो पंखों से ढके रहते हैं। पक्षी इन्हीं की मदद से सुनता है। पक्षियों की आँखों का आकार उनके सिर की तुलना में बड़ा होता है। बड़ी आँखें साफ देखने में मदद करती हैं, उड़ते हुए टकराने से बचाती हैं, दूर से शिकार को पहचानने और पकड़ने में मदद करती हैं। पक्षियों की आँखें स्थिर होती हैं तथा हिल नहीं सकती, इसीलिए पक्षी अपना सिर कई बार हिलाते हैं। पक्षियों के पंखों के दोनों ओर मुलायम भाग बॉर्ब कहलाता है। बॉर्ब रेचिस की शाखाएं होती हैं जो पंख की कलम के ऊपरी हिस्से से निकलती हैं। बॉर्ब में और छोटी शाखाएं होती हैं जिन्हें बॉर्बल कहते हैं। बॉर्बल में हुक शेप्ड बॉर्बल होते हैं जो पंख को सुडौल और मजबूत बनाते हैं। रेचिस क्विल और कैलेमस पंख के अन्य हिस्से हैं, परंतु वे मुलायम नहीं होते। रेचिस पंख का मुख्य ढांचा होता है जो कलम से निकलकर पंख का पतला, सीधा और महसूस हिस्सा बनता है। क्विल पंख की कमल का सबसे मोटा, सख्त और सपाट हिस्सा होता है जो पक्षी की त्वचा में सम्मिलित होता है। कैलेमस पंख की कलम का सबसे निचला, सपाट और पारदर्शी हिस्सा होता है जो पक्षी की त्वचा से संपर्क में नहीं होता है। बात करते हैं बसंत गौरी चिड़िया। बसंत गौरी चिड़िया जो होती है, बसंत गौरी यह गर्मियों में टुक टुक करती रहती है। पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है। कठफोड़वा वुडपेकर भी बसंत गौरी की तरह पेड़ के तने में घोंसला बनाता है। सखर खोरा जो होता है सूर्य पक्षी होता है, सनबर्ड होता है। सखर खोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। इसका घोंसला बाल मकड़ी की जाले, पतली टहनियाँ, बारीक घास, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के छितरों से बना होता है। दर्जन चिड़िया जो होती है टेलर्ड बर्ड्स होती है। दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उनसे एक थैली बना लेती है और उसमें अंडे देती है। चील, बाज और गिद्ध, काइट्स, ईगल्स एंड वल्चर्स। चील, बाज, गिद्ध हमसे 4 गुना अधिक दूर तक देख पाते हैं। चील की पूंछ खांचे वाली होती है। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर जगह साफ कर देता है और आकाश में ऊंचाई पर उड़ता है। जमीन पर पड़ी हुई कोई चीज़ किसी चील को 1 से 2 किलोमीटर की दूरी से दिखाई दे जाती है। कौवे, गिलहरी, बिल्ली और चूहे मौका देखते ही अंडे चुरा लेते हैं। कई बार घोंसले को भी तोड़ देते हैं। नर वीवर बात करेंगे। नर वीवर मेल वीवर बर्ड होता है। नर वीवर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं। मादा वीवर सभी घोंसले को देखती हैं, फिर उनमें से जो घोंसला सबसे ज़्यादा पसंद आता है
उसमें ही वो है अंडे देती हैं। बात करेंगे फाख्ता डव। फाख्ता फाख्ता जो होता है कैक्टस कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ पर अपना घोंसला बनाती है फाख्ता चिड़िया। उल्लू क्या होता है, उल्लू अपनी गर्दन के पीछे तक घुमा सकता है और उल्लू उल्लू की आंखें इंसानों की आंखों की तरह सिर के सामने होती हैं, जबकि अधिकांश पक्षियों की आंखें सिर के दोनों ओर होती हैं। मैना मैना क्या होती है, मैना चिड़िया झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है, इसे मैना कहते हैं। और कलचड़ी क्या होती है, कलचड़ी इंडियन रॉबिन जो होती है, कलचड़िया पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। इनके घोंसले में पौधों के नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा रहता है। ये छोटे छोटे कीड़े खाती है। इनकी चोंच अंदर से लाल होती है। बात करेंगे कौवा। कौवा कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की टहनियाँ जैसी चीज़ें भी होती हैं। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कौवा अपने अंडों को से के साथ साथ कोयल के अंडों को भी देता है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट गौरैया। गौरैया जो होती है, गौरैया अलमारी के ऊपर आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है। अलमारी के ऊपर आईने के पीछे घोंसला बनाती है। अब बात करेंगे कबूतर। कबूतर पुराने कबूतर पुराने मकान या खंडर में घोंसला बनाते हैं। बात करेंगे साइबेरियन सारस की। तो साइबेरियन सारस जो होता है एक प्रकार का सारस पक्षी है जो साइबेरिया में आर्कटिक टुंड्रा में निवास करता है। यह पक्षी प्रवासी होता है। साइबेरियन सारस पक्षी है जो अपने प्रजाति के साथ ही रहते हैं। वे प्रजनन करते समय जोड़ों में रहते हैं। वे शीत जलवायु से प्रवास करते हैं और प्रवास करते समय बड़े समूहों में मिलते हैं। वे गर्म स्थानों पर प्रजनन करते हैं। वे गंभीर रूप से खतरे में हैं और उनकी बहुत कम संख्या रही है। मगरमच्छ मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते। छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं। मछलियाँ खतरों की चेतावनी एक दूसरे मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते। छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं। मछलियाँ खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली की तरंगों से देती हैं। बात करेंगे डॉल्फिन भी अलग तरह की आवाज़ निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। गिलहरी गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिस जाते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। गाय गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए होते हैं और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं जो घास चबाने के लिए होते हैं। पक्षियों की चोंच पक्षियों की चोंच की बात करेंगे तो बाज, चील, गिद्ध जैसे मांसाहारी पक्षियों की चोंच छोटी और हुक की तरह मुड़ी होती है। तोते की घुमावदार चोंच होती है जो फल को कतरने में मदद करती है। कबूतर, गौरैया आदि में चोंच चौड़ी और मजबूत होती है। ऐसी चोंच अनाज के दानों को तोड़ने में सक्षम होती है। मिट्टी कीचड़ से कीड़े और अन्य छोटे छोटे जीवों को पकड़ने वाले पक्षियों की चोंच लंबी, पतली, नुकीली और मुड़ी होती है। मछली पकड़ने वाली चिड़ियों जैसे सारस, बगुला आदि की चोंच लंबी, पतली, सुई जैसी होती है। कुछ
कुछ पक्षियों की चोंच में निस्पंदन प्रणाली होती है, यानी छानने की प्रणाली होती है। इन पक्षियों के उदाहरण हंस, फ्लेमिंगो, बतख आदि। ऐसे पक्षी पानी आसपास रहते हैं तथा अपना भोजन चोंच में लेने के बाद अन्य पदार्थ जैसे कीचड़ आदि में अलग कर लेते हैं, यानी उसे छान लेते हैं। पक्षियों के पंजे। पक्षियों के पंजों की अगर मैं बात करूं तो पक्षियों के पंजे, पानी में तैरने वाले पक्षियों के पंजे झिल्लीदार कीट के होते हैं। ये झिल्लीदार पैर तैरने में उनकी मदद करती हैं। जैसे बतख, राजहंस, पेलिकन पक्षी के पैर, जिन पंजों में आगे की तरफ फैली 3 उँगलियां और पीछे पीछे 1 उँगली होती है। ऐसे पंजे टहनियों पर बैठने में मदद करते हैं। जैसे गौरैया के आगे की ओर फैलना पंजा नरम सतह पर चलने की में मदद करता है, जैसे ह्यूरॉन का। जिन पक्षियों की टांगें, पैरों की उँगलियां लंबी होती हैं, वे पक्षी पानी के किनारे वाली सतह पर आसानी से चल फिर लेते हैं। पानी में जाकर मछलियों का शिकार आसानी से कर लेते हैं, जैसे क्रेन, सारस, बगुला आदि। ऐसा मजबूत पंजा जो थोड़ा मुड़ा हुआ और तेज नाखूनों वाला होता है, शिकार को पकड़ने में मदद करता है, जैसे चील, गिद्ध और उल्लू के पंजे। जीवों द्वारा की जाने वाली क्रियाएं। शीत स्वाप। हाइबरनेशन ऐसी स्थिति में होता है जब कोई जानवर ऊर्जा बचाने के लिए ज़्यादा खाए बिना सर्दियों में जीवित रहने के लिए अपनी हृदय गति को धीमा कर दे। हाइबरनेशन के दौरान जानवर के शरीर का तापमान गिर जाता है। हाइबरनेशन के दौरान कुछ जानवर बस धीमा हो जाते हैं और कम चलते हैं, और कुछ अन्य जानवर गहरी नींद में चले जाते हैं और वसंत तक नहीं उठते। ऊर्जा के संरक्षण और कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए कुछ जानवर ऐसा करते हैं। उदाहरण के लिए भालू, चमगादड़ और ग्राउंड हॉक हाइबरनेट करते हैं। झंकारना। झंकारना शरीर के कुछ हिस्सों को आपस में रगड़कर ध्वनि उत्पन्न करने की क्रिया झंकारना है। यह व्यवहार ज़्यादातर कीड़ों से जुड़ा होता है, लेकिन अन्य जानवर जैसे मछली, सांप और मकड़ी भी ऐसा करते हैं। उदाहरण के लिए झिंगुर, टिंडे और सिंगाडस हैं। झाड़ना, मॉल्टनिंग। झाड़ना यह वह तरीका है जिसमें एक जानवर नियमित रूप से अपने शरीर के हिस्से, आमतौर पर बाहरी परत पर या आवरण को वर्ष के विशेष समय पर या अपने जीवन चक्र में छोड़ देता है। इसमें एपिडर्मिस, त्वचा, पैलेस, बाल, पंख पर और ऊन आदि या अन्य बाहरी परत को छोड़ना शामिल हो सकता है। कुछ समूहों में शरीर के अन्य अंगों को छोड़ा जा सकता है। उदाहरण के लिए सांप, छिपकली, उभयचर और कीट निर्मोचन। छिलना, सेलिंग। सेलिंग भोजन के रूप में उपयोग किए जाने वाले कुछ जानवरों या पौधों के कोई कठोर बाहरी भाग को हटाने की प्रक्रिया है। इसमें खाने योग्य हिस्से तक पहुंचने के लिए खोल तोड़ना, छीलना या काटना शामिल हो सकता है। उदाहरण के लिए मेवे, अंडे, शंख, मटर और फलियां और छिलका बनाया जाता है। वातावरण में बदलाव के कारण जीवों का अपने शरीर में बदलाव। पर्यानुकूलन। पास पड़ोस के वातावरण में बदलाव के कारण छोटी छोटी समस्याओं पर से पार पाने के लिए जब कोई जीव अपने शरीर में छोटे छोटे बदलाव करता है तो वह पर्यानुकूलन करता कहलाता है। थोड़े समय में किसी एक जीव के शरीर में होने वाले छोटे छोटे परिवर्तन से जिससे वह अपने परिवेश में रह सकें, पर्यानुकूलन कहते हैं। यह परिवर्तन कम अवधि के लिए होता है और यह अस्थायी परिवर्तन होता है। अनुकूलन की बात करें तो जब कोई जीव पास पड़ोस के वातावरण में रहने के लिए अपने शरीर में परिवर्तन करता है तो इसे अनुकूलन कहते हैं। इसमें जीव का शरीर पर्यावरण अनुसार बदलता है। जैसे ऊँट की पीठ पर कुबड़ जिसमें चर्बी होती है, जिससे वह मरुस्थल की गर्मी से बच सकता है। मेंढक के पैरों में तैरने के लिए जलीय पदार्थ होते हैं, जिससे वह पानी में आसानी से तैर सकता है। यह परिवर्तन स्थायी होता है।
जीवों का आकार विषाणु वायरस सबसे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जिनका आकार 20 से 300 नैनोमीटर का होता है। जीवाणु बैक्टीरिया ये विषाणु वायरस से थोड़े बड़े होते हैं जिनका आकार 0.5 से 0.5 से 5 माइक्रोमीटर का होता है। कवक फंगी ये जीवाणु बैक्टीरिया से भी बड़े होते हैं जिनका आकार 2 से 10 मिलीमीटर का होता है। बात करेंगे शैवाल की। सबसे बड़े होते हैं जिनका आकार 1 से 100 सेंटीमीटर मीटर्स का होता है। भारत के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान। भारत के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना विलुप्त प्राय बंगाल टाइगरों की रक्षा के लिए 1936 में की गई थी। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। यह बाघों की आबादी बहुत है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। गिर वन संरक्षित क्षेत्र की स्थापना 1913 में एशियाई सिंहों के बचे हुए सबसे बड़े समूह को गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। गिर वन संरक्षित क्षेत्र की स्थापना 1913 में एशियाई सिंहों से बचे हुए सबसे बड़े समूह को संरक्षण प्रदान करने के लिए की गई थी। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षित क्षेत्र जो एशियाई बब्बर शेर के लिए विश्व प्रसिद्ध है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एवं समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है। यह राष्ट्रीय उद्यान बाघों और बारहसिंगा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बात करेंगे कंचनजंगा नेशनल पार्क। ये सिक्किम में है। इसे 17 जुलाई 2016 को प्राकृतिक विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। यह भारत का पहला विरासत स्थल है। यहाँ विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा स्थित है। दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। ये जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर स्थित है। दाची-गाम का अर्थ है 10 गांव। यह उद्यान अंगुल मृग या कश्मीरी हिरण के घर के तौर पर जाना जाता है। यहाँ अन्य जंतु भी पाए जाते हैं जैसे तेंदुआ, हिमतेंदुआ, काला भालू, भूरा भालू, जंगली बिल्ली, हिमालय मार्मोट, कस्तूरी मृग, लाल लोमड़ी और सुनहले चील उद्यान में पाए जाने वाले मुख्य पेड़ हैं। हिमालय समशीतोष्ण सदाबहार नम पर्णपाती और झाड़ियाँ, देवदार, चीड़ और शाहबलूत ओक। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश। इस अभयारण्य की स्थापना 1957 में एशियाई शेरों के संरक्षण देने के लिए की गई थी। शेरों के अलावा यहाँ शाही काले हिरण, चीतल, जंगली सूअर, सांबर, नीलगाय और भारतीय चिंकारा जैसे कई अन्य जानवर भी पाए जाते हैं। यहाँ घड़ियाल और अजगर जैसे रेंगने वाले प्रजाति के जीव भी पाए जाते हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में हुई थी। यह उत्तरी भारत में उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी की चोटी 7,816 मीटर पर स्थित है। वर्ष 1988 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया था। यह राष्ट्रीय पार्क हिमालयी पक्षी, हिमालय कस्तूरी मृग, गोरल हिमतेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरवन नेशनल पार्क ये पश्चिम बंगाल में यहाँ विश्व के सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र पाए जाते हैं। यह विश्व का एकमात्र नदी डेल्टा है जहाँ बाघ पाए जाते हैं। यह क्षेत्र मैंग्रोव घने जंगलों से घिरा हुआ है और रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। 4 मई 1984 को इसे
राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, यह भारत का सबसे बड़ा जीव मंडल रिजर्व बनाता है, जिसे नीलगिरी जीव मंडल रिजर्व के नाम से जाना जाता है। यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सन 1973 में एक टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। पश्चिमी घाट, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला पश्चिमी घाट को जैव विविधता के विश्व 8 तप्त स्थलों में से एक माना जाता है। इसे 2012 में विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडों की सबसे अधिक आबादी के लिए प्रसिद्ध है। इस राष्ट्रीय पार्क को 1985 में विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है। इस पार्क को भारतीय बाघों का घर भी कहा जाता है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, बांधवगढ़ राष्ट्रीय अभयारण्य मध्य प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। इसे 1968 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। बांधवगढ़ अभयारण्य बाघों के लिए प्रसिद्ध है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का सबसे बड़ा प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। इसे 1955 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया। ये राजस्थान के सवाई माधोपुर में राजस्थान में पहली बाघ परियोजना 1973 से 74 में रणथंभौर से आरंभ की गई थी। वर्तमान में राजस्थान में कुल 3 बाघ परियोजनाएं हैं। दूसरी सरिस्का 1978 में, तीसरी परियोजना 2013 में मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क कोटा झालावाड़ में आरंभ की गई थी। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर जिले में है। राज्य की तीसरी बाघ परियोजना है। इसे 9 अप्रैल 2013 को टाइगर रिजर्व बना दिया गया है। केवलादेव या घाना राष्ट्रीय उद्यान, इसे 1956 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया। 1985 में इसे यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया। यह राजस्थान की नम भूमि भी है। इसे 1 अक्टूबर 1981 को रामसार साइट घोषित किया गया। इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। यह साइबेरियन क्रेन साइरस के आगमन के लिए प्रसिद्ध है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है। इसे 2014 में प्राकृतिक विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, यह राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। यह उद्यान यहाँ पाए जाने वाले हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। देश में सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क साउथ बटन अंडमान निकोबार में है। देश में सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क हिमीस लद्दाख में है। यह भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में हैं। देश का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन सागर है, जो आंध्र प्रदेश में है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केवलालामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, जो मणिपुर में है। भारत में सबसे ज़्यादा वन्य जीव अंडमान अभयारण्य अंडमान निकोबार में है। मानस नेशनल पार्क असम में है। सुल्तानपुर लेक बर्ड सेंचुरी हरियाणा में है। पेरियार नेशनल पार्क केरल में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में